एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। कहीं ना कहीं किसी न किसी फैमिली में एक क्रेजी पर्सन होता ही है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब। और हमारे ट्राइब के लिए ये जो मुराद था वो एक वंशज था कि पहले से जो चले आ रहे हैं किसी न किसी फैमिली में, इसमें हमारी अब की बार कौन था? मुराद था। बिफोर हिम वॉज आर अंकल कॉसरोव। इससे पहले, मुराद से पहले हमारी फैमिली में क्रेजी पर्सन कौन था? अंकल क्रॉसरोव। एन एनॉर्मस मैन, बहुत विशाल, बड़े, अ पावरफुल हेड, जिनका एक बहुत मजबूत सिर था, ब्लैक हेयर, काले बाल थे, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सेंट जैक्विन वैली। और उनकी क्या थी? लंबी लंबी मूंछें थी। इस जगह पर वो रहते थे। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो कि जिनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गुस्सैला था। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के थे। और सो इम्पेशेंट, और धैर्य बिल्कुल नहीं था। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। अपनी दहाड़ से वो किसी को भी बोलने से रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म, क्या कहते थे? कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ऐसा बोल के वो चुप कर देते थे दूसरों को। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एवरीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। चाहे कोई भी किसी पे भी बात कर रहा हो, उसको यही कहकर चुप कर देते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक। एक बार क्या हुआ? उन्हीं का बेटा रनिंग 8 ब्लॉक्स, लगभग 8 ब्लॉक की दूरी तय करके द बार्बर शॉप की तरफ वो भागा। बार्बर शॉप तक वो पहुंचा, जहां पर वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम्ड। अपने पिता के पास पहुंचा, जो कि एक बार्बर शॉप पर बैठे हुए थे और अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, और उन्हें बताता है कि उनका घर जल गया। दिस मैन कॉसरोव, ये जो व्यक्ति था कॉसरोव अंकल, वो सेट अप इन द चेयर, चेयर पर बैठ गया एकदम, और रोड, और एकदम से दहाड़ा। क्या बोला? इट इज़ नो हार्म। वही जैसे वो बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो वही उन्होंने अपने लड़के से कहा, कोई हानि नहीं हुई है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर उन्हें फिर समझाता है, बट द बॉय सेज, लेकिन तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है? योर हाउस इज़ ऑन फायर, तुम्हारे घर में आग है, आग लग गई। सो कॉसरोव रोअर्ड, फिर से कॉसरोव ने क्या कहा? एनफ, बहुत हुआ। इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ऐसे मैंने कहा ना। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। जिस प्रकार से ये अंकल कॉसरोव थे, सन की, पागल, क्रेजी, ऐसे ही हमारे अब की बार कौन आया है? उनका वंशज आया है, जिसका नाम है मुराद। ऑल दो मुराद्स फादर वॉज ज़ोरब, यद्यपि मुराद के जो फादर हैं वो ज़ोरब थे। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, समझदार थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा हमारे ट्राइब में था। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति एक बच्चे का पिता हो सकता है फ्लैश से, लेकिन बट दैट विल नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि उसके अंदर आत्मा भी, उसका स्वभाव भी उसके पिता के जैसा ही हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। ऐसा नहीं है, जैसे आप अब सोचिए कि जैसे आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा आता है, वो बहुत शैतानी करता है ना, और उसके फादर एकदम शांत स्वभाव के हैं, तो घर में जो बड़ा मेंबर होता है वो क्या कहता है? ये तो अपने दादा पे चला गया, ये तो अपने चाचा पे चला गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो मुराद था वो किसका वंशज रहा है? ये जो अंकल हैं कॉसरोव का, जबकि उसके फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, जो कि थे ज़ोराब। तो ये कहते हैं कि पता नहीं कौन किसके ऊपर चला जाए, ऐसा कहना संभव नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सेंग, हम क्या कर रहे थे? घुड़सवारी कर रहे थे, और मेरा जो कज़न था वो गाने गा रहा था। फॉर ऑल एवरीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हर कोई ये जानता था कि हम कहाँ हैं? अब भी अपने उस पुरानी कंट्री में हैं। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, हमारे कुछ नेबर्स जो जानते हैं कि वी बिलोंग, हम वहीं पर हैं, हम कहीं गए नहीं हैं। हर किसी को, हमारे जो नेबर्स हैं उनको यही पता है कि हम अभी वहीं हैं, घर पे ही। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने उस घोड़े को उतना दौड़ने दिया जितना कि वो चाहता था, दौड़ जितना दौड़ना है तेरे को। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक मेरा भाई बोला उतर जाओ।
आई वेंट टू राइड अलोन, मैं तो अकेले दौड़ना, अकेले सवारी करना चाहता हूँ इसकी।